नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो अपना पेपर हुआ था उसके बाद में अभी तक अपनी कोई क्लास नहीं हुई है। विद्यार्थी काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अब अपनी क्लास रेगुलर चलेगी। अभी हम वनरक्षक और वनपाल के जब तक पेपर होगा तब तक अपने मॉडल पेपर चलेंगे। उसके बाद में हम सीईटी की साथ में ही सीईटी और एसएससी जीडी की क्लास भी लगाएंगे। तो सभी साथी इसका आनंद उठाएं, सीईटी की तैयारी करें, एसएससी जीडी की करें। वैकेंसी आई हुई है 24-25 हज़ार पदों पर। शानदार आपके पास मौका है। तो अभी हम वनरक्षक और वनपाल की टेस्ट सीरीज निकालेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। और आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। जिस भी साथी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ, एक बार लाइक और शेयर कर दें भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार का जो मरुस्थल है इसमें जो रेत के टीले हैं अर्धचंद्राकार, इस प्रकार के जो टीले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार के जो टीले होते हैं उन टीलों को बरखान बोलते हैं। सेम, रण या खड़िन। राइट आंसर बताओ देखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ, उन टीलों को बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान। ए आंसर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं कमेंट में, बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है भाई। बहुत ही बढ़िया। सभी दोस्तों का आई होप, आशा करता हूं कि राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन क्या हो जाएगा इनमें से? पहला है उस्ताद कला बीकानेर की है, कावड़ कला फलोदी जोधपुर, गणगौर कला बस्सी और टेराकोटा कला मोलेला। मोलेला कहां पर है? राजसमंद जिले में है। तो इनमें से असत्य यानी गलत कथन कौन सा है? हाँ, कावड़ कला फलोदी, ये आपका गलत हो जाएगा। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कावड़ कला कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कितना क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखानी, कमेंट करें, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। हाँ, बहुत सारे साथियों का आंसर आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 41.5%। ए आंसर जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। नेक्स्ट है कि विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कंगार भूमि किन नदियों के बीच में है? चंबल और काली सिंध, बाणगंगा और बनास, बेडस और बनास, चंबल और बनास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, वनरक्षक का पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आएगा अपना, बिल्कुल इजी प्रश्न आएंगे। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल और बनास। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की यदि नदी की बात करें तो वो बनास नदी है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर, आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? हाँ, बिल्कुल एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। बताओ देखे आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर सभी का आने लग गया है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सभी का आ चुका है भाई। दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर, श्री गंगानगर, चूरू या जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक दैनिक दिन में तापमान पाया जाता है? हाँ, कौन सा जिला है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है।
जो भी साथी बता रहे हैं चूरू, किस किस का आ रहा है चूरू? बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है। तापांतर पूछे तो आपका राइट आंसर चूरू होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, दैनिक तापांतर। यदि आपको वार्षिक तापांतर पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जैसलमेर होगा। अगला है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की जो मिट्टियां है, ये मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल में गन्ने की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में गलत कथन क्या है? बिल्कुल इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, आना सागर या जैसमंद झील? जग मंदिर और जग निवास महल किस झील के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछोला झील। पिछोला झील है कहां पर? उदयपुर में है। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। कोलाइत झील कहां पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर? कोलाइत झील कहां पर है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। कोलाइत झील कहां पर है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। सभी का करेक्ट है लगभग। बिल्कुल कोलाई झील बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग शुभंकर है बाड़मेर, चूरू, कोटा या जैसलमेर? कृष्ण जो काले मृग पाए जाते हैं ताल छापर अभयारण्य चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कृष्ण मृग ये किस जिले का जिला शुभंकर है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूरू। किस जिले का है? चूरू का है। राजस्थान में मेहंदी प्रसिद्ध है पुष्कर, ब्यावर, सोजत, जयपुर? पुष्कर और ब्यावर ये दोनों कहां पर है? अजमेर में ही है। पुष्कर का जो मेला बढ़ता है। सोजत, सोजत कहां पर है? पाली जिले में। तो सोजत पाली की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। निम्न में से असंगत है। सुनारी बीकानेर में है, रंगमेल बीकानेर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, कुराड़ा नागौर? गलत कौन सा है? हाँ 2 नंबर हो जाएगा भाई। रंगमहल बीकानेर, रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा ये जितनी भी है ये आपकी हनुमानगढ़ में है। कहां पर? कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। तो ये हनुमानगढ़ में है। तो रंगमहल बीकानेर आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला, चित्तौड़गढ़ का, मेहरानगढ़ का, रणथंभौर का? देखो रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, मेहरानगढ़ का जोधपुर में है, और बटनेर का किला कहां पर है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है, उत्तर में है हनुमानगढ़। और सबसे ज्यादा यदि आपको पूछे कि विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, तो राजस्थान का वो बटनेर का किला है। और ये सबसे प्राचीन दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू और मुस्लिम रानियों ने एक साथ, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोर किया था इस दुर्ग में। निम्न में से कौन से मंदिर को हवेली कहा जाता है? वर्मा जी, श्रीनाथ जी, तेजा जी, द्वारकाधीश मंदिर? कांकरोली राजसमंद में है। हाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवेली कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? श्रीनाथ जी के मंदिर को कहा जाता है। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। कर्नल
कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक को सैनिक का भग्नावेश कहा? सैनिकों का भग्नावेश किस शासक को कहा? कुंभा, सांगा, लाखा या राणा प्रताप? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा। किसको कहा? राणा सांगा को। राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था मुगल शासक बाबर के विरुद्ध। कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राजस्थान में बाबू महाराज का मेला कहां पर लगता है? अलवर, भरतपुर, करौली या धौलपुर? बाबू महाराज का मेला कहां पर लगता है? हाँ, धौलपुर। बाड़ी धौलपुर में लगता है। कहां पर लगता है? बाड़ी धौलपुर में लगता है। राजस्थान के कौन से संत के कहने पर दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर रोक लगाई? जसनाथ जी, जाम्बोजी, लालदास, दादू दयाल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बोजी के कहने पर। संत मीराबाई के बारे में असत्य कथन है। मीराबाई का जन्म पाली के कुड़की में हुआ। मीराबाई के अनुयायी दासी संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। मीराबाई के जो अनुयायी है वो दासी संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। इन्होंने पूर्वी मारवाड़ी में भी रचनाएं लिखी। मीराबाई के गुरु जीव गोस्वामी था। गलत कथन कौन सा है? देखो, पहला भी राइट है, जन्म कुड़की में हुआ, पाली में। इसके जो अनुयायी है वो दासी संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। इन्होंने पूर्वी मारवाड़ी में रचनाएं भी लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके गुरु का नाम जीव गोस्वामी था, ये गलत है। तो गुरुजी मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? संत रैदास। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? संत रैदास था। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई। अगला है कि वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। भूरीबाई, मांगीबाई, नारायणीबाई या गौरीबाई? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। कौन सी बाई? गौरीबाई। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि गुरुओं के संबंध में असत्य कथन है। दादू दयाल के ब्रह्मानंद जी, मीराबाई के संत रैदास, संत पिंपा के धन्ना जी, जसनाथ जी के गोरखनाथ जी? हाँ, किसका कौन गुरु नहीं है? बिल्कुल, संत पिंपा के धन्ना जी। कौन है इनके? रामानंद। कौन है? रामानंद। निम्न में से तेजा जी के बारे में गलत कथन है। तेजा जी ने गाय मुक्ति के लिए युद्ध किया, यानी गायों को मीणाओं से छुड़ाने के लिए तेजा जी ने युद्ध किया था। बिल्कुल पहला राइट हो जाएगा। इनकी घोड़ी का नाम श्रृंगारी या लीलन था तेजा जी की घोड़ी का नाम। इनको बिसंग ने सुरसुरा में डसा था। सरप ने, तेजा जी को सरप ने सुरसुरा में डसा था। तेजा जी पर 2011 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो देखो, इनमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुरसुरा में सांप ने नहीं डसा था, सेंद्रिया में डसा था। कहां पर डसा था? सेंद्रिया गांव में। तो यह चीज आप ध्यान रख लेना। राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही समूह कौन सा है? राज्य पक्षी, राज्य पशु? हाँ, तो करेक्ट आंसर बता दें कि क्या हो जाएगा? राज्य पक्षी गोडावण है, राज्य पशु चिंकारा है और राज्य वृक्ष खेजड़ी है। तीनों पूछे गए, ध्यान रख लेना। राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष और राज्य पशु, 3 चीजें यहां पर पूछी गई है। तो राज्य पक्षी तो गोडाउन हो जाएगा, राज्य जो वृक्ष है वो खेजड़ी का है और पशु है वो चिंकारा है और ऊंट भी है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, कौन सी लोक देवी के मंदिर में वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से मेले पर रोक लगी हुई है? राज्य सरकार ने किस देवी के मेले पर वर्तमान में रोक लगा दी? छींक माता, नारायणी बाई, रानी सती, तुलजा भवानी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी सती। रानी सती का मेला कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू जिले में। राजस्थान व किस सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वो स्थित है। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये आज की क्लास में कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किए। लगभग हमने 25% देखे थे इस क्लास में। तो इस 25 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं इस टेस्ट में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।